हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉटेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है समय के साथ कर रहे होंगे। तो इसके पहले आपका नेमिंग रिएक्शन का एक पार्ट हो चुका है, ये पार्ट बी है, अर्थात दूसरा पार्ट है। इसके पहले आपके 8 नेमिंग रिएक्शन लिखवा दिए गए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसको देखिए, उसके बाद से फिर इसको देखिएगा, क्योंकि सीरियल से हर एक चीज को नोट डाउन किया जाएगा और उसको पढ़ा जाएगा। क्लास 12 की केमिस्ट्री है, नेमिंग रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, जो पेपर में हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। तो उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे नेमिंग रिएक्शन और हैं। लगभग ये आपके 16 16 नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है ना। तो उनको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। और जैसे यहाँ पे बताया जाएगा ठीक वैसे ही आप अपने पेपर में भी लिखिएगा। 5 नंबर का पूछा जाएगा, एक एक नंबर के एक एक नेमिंग रिएक्शन होंगे। 5 नेमिंग रिएक्शन आते हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। शुरू करते हैं। तो इसमें आपके 8 नेमिंग रिएक्शन पीछे हो चुके हैं। कैनिजारो अभिक्रिया पे हमने खत्म किया था। हाँ, कैनिजारो अभिक्रिया खत्म हो गया था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो पूछा जाता है कि फार्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल का फार्मेल्डिहाइड से अल्कोहल का निर्माण या फिर फार्मेल्डिहाइड से सोडियम फार्मेट का निर्माण, ये आपका कैनिजारो अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अगला अभिक्रिया है राइमर टीमान अभिक्रिया, ठीक है। राइमर टीमान अभिक्रिया में क्या होगा, तो आपसे कह देगा कि फिनाल से सैलिसैल्डिहाइड बनाने की विधि बताइए, या फिर इसको हम सैलिसैल्डिहाइड के निर्माण की विधि के नाम से भी जानते हैं, राइमर टीमान अभिक्रिया। इसमें होगा क्या, तो एक फिनाल है, आपको पता है बेंजीन के ऊपर अगर कोई एल्कोहलिक समूह जुड़ जाता है तो इसको हम कहते हैं फिनाल। ये आपका है क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। और ये आपका है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। और जब तीनों आपस में मिलते हैं तो आर्थोसैलिसैल्डिहाइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सैलिसैल्डिहाइड का मतलब यह है कि ऊपर OH जुड़ा होगा और दूसरे अर्थात आर्थो पोजीशन पे CHO समूह जुड़ा होता है, एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है, तो इसका नाम होता है आर्थोसैलिसैल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। हम बोल दे रहे हैं, चूंकि जगह नहीं है तो इसके लिए थोड़ा सा आप कष्ट उठाइएगा। मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। जब फिनाल, क्लोरोफार्म तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आर्थोसैलिसैल्डिहाइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखिएगा राइमर टीमान में ना एक चीज याद रखिएगा कि बेंजीन से संबंधित कुछ भी होगा, जैसे फिनाल है या फिर सैलिसैल्डिहाइड, ये बेंजीन से संबंधित ही है। और यह क्लोरोफार्म और सोडियम हाइड्रॉक्साइड से जब फिनाल क्रिया करता है तो आर्थोसैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये आपका पहला था राइमर टीमान अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद से है हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया जो है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या है, तो आप देखिएगा कि थोड़ा यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, अब उसको रोकने का कोई जगह नहीं है, इसके लिए हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे आप पैनिक नहीं होंगे, इतना दूर आ रहा है तो उसको हम नजरअंदाज करेंगे। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, तो देखिएगा बेंजोएमाइड, बेंजोएमाइड कैसे बनता है, तो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। ये आपके पास बेंजीन रिंग है और इसके साथ अगर CONH2 जुड़ा है तो इसको हम कहते हैं बेंजो एमाइड। एमाइड समूह देखिएगा, बेंजो एमाइड अगर इसको हम क्या कहेंगे, बेंजो एमाइड, ठीक है ना। तो ये आपका है बेंजो एमाइड। और देखिएगा ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल, या फिर इसको हम जलीय ब्रोमीन भी कह सकते थे। ब्रोमीन जल के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ से यह जो CO है ना, ये बाहर निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह बाहर निकल जाता है और क्या बनाता है बनाता है एनिलीन। देखिएगा अगर यहाँ से CU हट जाए
और केवल NH2 हो तो इसका नाम होता है एनिलीन। क्या नाम होता है? एनिलीन। और इस पूरी अभिक्रिया को हम कहते हैं हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। थोड़ा सा आपको ये दोनों लेक्चर थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन इसके बाद मैं जब तीसरा लेक्चर इसका पार्ट 3 लाऊंगा तो उसमें हर एक चीज का मैं ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं और कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। वो आपके पार्ट 3 में। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कई बच्चे हमारे पास मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे कि सर इसका कोई ट्रिक हो तो बता दीजिए। ठीक है ना? तो ट्रिक बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि भैया अगर सेव के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेव है क्या, उसके बारे में जान लीजिए। फिर सेव को काटना छांटना वो अलग से किया जाएगा। ठीक है, तो सीधे कहेंगे कि जब बेंजोएमाइड ब्रोमीन जल के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एनिलीन का निर्माण होता है। मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। स्टेटमेंट लिखना बहुत ही आसान होता है मेरे प्यारे बच्चों। स्टेटमेंट में कुछ नहीं, ऐसे सीधे ही आप लिखिए, जब बेंजोएमाइड ब्रोमीन जल के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में, ऐसे लिखिए, जब जब बेंजोएमाइड एमाइड जलीय KOH, सॉरी, ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में, जलीय KOH की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एनिलीन का निर्माण होता है। एनिलीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों? तो आप सभी के मुख से एक ही आवाज आना चाहिए, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। देखिएगा, इसमें ब्रोमाइड जो शब्द है ना, ये समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई चीज ब्रोमीन से क्रिया कर रही है। ब्रोमाइड, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? तो ये इसका स्टेटमेंट है। जैसा आप एक एक नंबर के अगर आते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक नंबर के लिए आप क्या करें कि एक पेज भर दें। ऐसा, ये आपकी मूर्खता होगी, या आपको एग्जामिनर कहेगा ना कि ये कुछ पढ़ के नहीं आया है, ये बस ये कहीं ना कहीं से वो कॉपी को भर रहा है। तो ऐसा काम मत करेंगे। एक एक नंबर के 5 नेमिंग रिएक्शन है, तो आप एक एक नंबर के अनुसार एक वो समीकरण दीजिए और उसका नीचे स्टेटमेंट, चाहे पहले स्टेटमेंट लिख दीजिए और फिर समीकरण लिख दीजिए। ठीक है ना? जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 2 अभिक्रिया हो गई। अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं, विलियमसन अभिक्रिया। तो अगली अभिक्रिया है विलियमसन विलियमसन अभिक्रिया और एक है सेंडमायर अभिक्रिया। ठीक है ना? तो ये अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों अभिक्रियाएं हैं। आपसे 2 तरीके से यह प्रश्न बन सकता है कि सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर, या फिर कह देगा एथॉक्साइड से ईथर के निर्माण की विधि बताइए, तो इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। और इसको कह देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरो बेंजीन बनाने की विधि, या फिर कह देगा सेंडमायर अभिक्रिया। ये बहुत बार आपके पेपर में बना है, सॉल्व उठा के देखेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, यह है सोडियम एथॉक्साइड C2H5O, यानी इसको हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम एथॉक्साइड। और यह क्रिया करेगा एथिल आयोडाइड। तो देखिएगा, Na प्लस और आई मिलके सोडियम आयोडाइड का निर्माण कर लेते हैं। बचेगा क्या? C2H5O, और यहाँ बचेगा C2H5, और क्रिया करके आपका बना लेगा डाई एथिल ईथर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा, इसमें का सोडियम और इसमें का आयोडाइड बना लेगा सोडियम आयोडाइड। ठीक है ना? सोडियम आयोडाइड अलग, और जो बचा है C2H5O, C2H5, तो डाई एथिल, और है बीच में अगर कहीं डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हो तो एथिल एथिल ईथर समूह होता है।
ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं उसको लिख लेंगे, जब जब सोडियम एथॉक्साइड एथॉक्साइड एथिल एथिल आयोडाइड के साथ आयोडाइड के साथ साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो तो डाई एथिल डाई एथिल ईथर का निर्माण निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई? तो इस अभिक्रिया को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। देखिएगा, अभिक्रिया भी कह सकते हैं, अभिक्रिया, या इसको कह सकते हैं संश्लेषण, ठीक है ना, संश्लेषण अभिक्रिया होती है। तो इसको हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस के नाम से बहुत लोग इसको जानते हैं, तो उसको भी लिख सकते हैं, ये भी सही अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं। ये आपकी अभिक्रिया हो गई, विलियमसन अभिक्रिया। बहुत कठिन नहीं है, देखिएगा आपको कठिन इसलिए लगता है, मैं बार बार बच्चों से यही कहता हूं कि कठिन कोई भी चीज कब लगता है, जब वह आपके प्रैक्टिस में नहीं होता है। अगर किसी भी चीज का आप प्रैक्टिस अधिक प्रैक्टिस करें तो उसमें आप माहिर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारे बच्चे होंगे वो बुरा नहीं मानेंगे, अगर कोई बच्चा गाली रोज देता है तो उसको गाली देने का अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाता है, कब उसके मुंह से गाली निकल जाए उसका कोई लिमिट नहीं है। तो ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस, अभी भी आपके पास समय है लगभग 1 महीने का, ये एक नहीं 2 महीने का पूरा समय है, ठीक है ना। तो 2 महीने में अगर आप इसको चाहें तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। आपको 18 नेमिंग रिएक्शन पढ़ना है। एक दिन में अगर 9 नेमिंग रिएक्शन का रोज प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम 2 महीने में आप आसानी से उसका प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, एकदम आपको रट जाएगा आपके दिमाग में कि यह होता है, इससे अभिक्रिया करेंगे तो यह बनाएगा। तो बस प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस करिए, लिखिए, पढ़िए, तो भी आपको याद हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया विलियमसन अभिक्रिया। उसके बाद है सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया, तो इसका नाम देखिएगा, जब बेंजीन के साथ, एक चीज देख लीजिएगा, यह बेंजीन है और बेंजीन के साथ अगर N2Cl जुड़ा है तो इसको हम कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड इसका नाम है, मैं यहां लिख देता हूं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और ये आपका दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर ले, और नहीं तो Cu2Cl से क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया कर ले, तो यह क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन का क्या करता है? निर्माण। यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, इसको ले ही के चलिएगा, थोड़ा सा ये आपके लिए कठिन हो सकता है, अब कई लोग कहते हैं कि कितना आसान, हम सर जी बता दें, हम उतनी आसानी से कर ले। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह Cl से क्रिया करता है तो यह बनाता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और बनाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, और HCl जो हमने मिलाया था वो फिर से आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये है। अब इसका स्टेटमेंट आप अपने मन से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cu2Cl की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन तथा नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को कहते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। क्या कहते हैं? सैंडमायर अभिक्रिया। तो इसका स्टेटमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप लिख लीजिएगा। नहीं लिख पाएंगे ना तो मेरे आवाज को क्या करिएगा, सुन के और रोक रोक के उसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगला रिएक्शन है सेंडमायर अभिक्रिया हो गया, अगला रिएक्शन है सेम्ट अभिक्रिया।
ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूं और फिर आपको समझा देता हूं। तो अगली दो अभिक्रियाएं हैं सिम्ट अभिक्रिया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है ना, ये आपसे बहुत बार पूछा गया होगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और नहीं तो कह देगा एथिल एमीन से एथिल आइसोसाइनाइड के निर्माण की विधि बताइए, तो आप इसको लिख सकते हैं। पहले चलते हैं सिम्ट अभिक्रिया की ओर। सिम्ट अभिक्रिया में देखिए, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, मेथ एथ एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और इसका नाम क्या होगा, देखिएगा, ये कई लोग NH3 समझ रहे होंगे, लेकिन NH3 नहीं है, NH3 है। और इसको हम कहते हैं हाइड्रेजोइक अम्ल, हाइड्रेजोइक अम्ल। ठीक है ना, ये हाइड्रेजोइक अम्ल है। और कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कह सकते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये दोनों एसिटिक अम्ल और हाइड्रेजोइक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं, तो क्या बनाएगा, इसका नाम है, इसका क्या नाम है बताइए तो, आ, मेथिल एमीन। क्या बनाएगा, मेथिल एमीन का निर्माण करेगा, मेथिल एमीन। और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर और नाइट्रोजन गैस भी कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो आपको मेन प्रोडक्ट से मतलब है, मेथिल एमीन बन रहा है। तो आप कहेंगे कि जब एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो मेथिल एमीन का क्या करता है, निर्माण करता है। लिखेंगे, जब जब एसिटिक अम्ल अम्ल एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो मेथिल एमीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई, इस अभिक्रिया को सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं, सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिम्ट अभिक्रिया। कोई भी कुछ भी कठिन नहीं है, जब एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो मेथिलेमीन का निर्माण होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, देखिएगा, ये आपका मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद। और ये दोनों जो है, और यह मुख्य उत्पाद नहीं है, तो हम कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है, माइनर प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप इतना भी लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कुछ भी कठिन नहीं है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे कि इसको हम क्या कहते हैं, देखिएगा, वही चीज है, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। और ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म, जिसको सुंघा देने पर आदमी बेहोश हो जाता है। और ये जलीय, सॉरी, KOH है। ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। और जब ये तीनों आपस में मिलेंगे ना, तो ये देखिएगा मेथिल। और एक चीज याद रखिएगा, C2H5CN लिखा होगा, तो इसको कहते हैं मेथिल साइनाइड, साइनाइड, CN लिखा हो तो। अगर C2H5NC लिखा हो, तो इसको कहते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो आप याद रखेंगे कि अगर CN रहेगा तो सीधे कह देंगे,
अगर Cn के जगह पे यन सी उल्टा है तो यहाँ पे आइसो शब्द का क्या कर देते हैं, उपयोग कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं। चलिए इसको लिखते हैं कि जब जब मेथिलेमिन मेथिलेमिन क्लोरोफार क्लोरोफार तथा तथा KOH के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो तो मेथिल मेथिल आइसो आइसो साइनाइड का निर्माण होता है, साइनाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। लगभग बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको स्टेटमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा। जैसे कहा जाएगा ना वैसे ही स्टेटमेंट को लिख देना है, बस आप समीकरण को समझ लीजिए। स्टेटमेंट तो अपने हाथ में है, आप उसको कैसे भी घुमा फिरा के बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया है डार्जन अभिक्रिया। तो पहले इसको नोट कर लिया जाए और फिर आपको बता दिया जाए। चलिए तो अगली अभिक्रिया है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया को समझते हैं। इसको कई बच्चे जो है ना वो मस्ती में कहते हैं टार्जन अभिक्रिया। तो स्टार्ट समझ लेते हैं कि डार्जन अभिक्रिया या फिर टार्जन अभिक्रिया क्या है। इसको बेसिकली हम लोग क्या होते हैं, एल्कोहल, क्या बोलते हैं, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल जब इसको SOCl2 इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है ना, ये आपका है एल्कोहल, एल्कोहल। अच्छा देखिएगा यहाँ पे R लिखा गया। अच्छा R के जगह पे हम CH3 लिख ले रहे हैं तो हो जाएगा एथिल, सॉरी मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। जब थायोनिल क्लोराइड के साथ pyridine की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो यहां से क्या होगा ना, CH3 और एक Cl मिल के बना लेगा, क्या बनाएगा, यहाँ पे CH3 कर दीजिए तो हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और SO2 बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं टार्जन अभिक्रिया। ऐसे समझ सकते हैं, ट्रिक है इसका कि टार्जन को आप देखे होंगे, टार्जन अभिक्रिया, टार्जन जो होता है वह कभी एक डाल से दूसरी डाल पे कूदता है, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे कूदता है। तो उसी तरीके से जो यह OH है ना, यह एक डाल छोड़ के दूसरे डाल पे जाएगा, दूसरा डाल छोड़ के तीसरे डाल पे जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे। तो इसको कहते हैं जब मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल थायोनिल थायोनिल क्लोराइड के साथ pyridine की उपस्थिति में, pyridine की उपस्थिति में क्रिया करता है, सॉरी गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। इसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डार्जन अभिक्रिया। और सेकेंड लास्ट है ये, मतलब लास्ट का दूसरा अभिक्रिया है रोजेमुंड अभिक्रिया।
इसमें देखिएगा रोजेमुंड अभिक्रिया भी कह सकते हैं, एक चीज यहाँ पे छूट गया है, इसको हम अपचयन भी कहते हैं, अपचयन, रोजेमुंड अपचयन। ठीक है, अपचयन का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और किसकी उपस्थिति में जुड़ेगा, या तो पीडी या नहीं तो BaSO4 की उपस्थिति में, जाइलीन की उपस्थिति में, और ये क्रिया होगी तो क्या बनाएगा, यह आपका क्या बनाएगा, इसका नाम बताइएगा, इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड का निर्माण करता है। ठीक है ना, एसीटैल्डिहाइड, मेथ एथ एसीटैल्डिहाइड समूह है तो एसीटैल्डिहाइड हो जाएगा। लिखेंगे जब जब अच्छा, इसका नाम बताइएगा, CH3CO, तो इसको कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, जरा एक बार बताइएगा कि इसको हम क्या कहते हैं। एक मिनट मैं देख लूं कि ये कट क्यों रहा है। हाँ, तो ये जो था, ये आपका लिखेंगे, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है ना, एसिटिल क्लोराइड जब हाइड्रोजन के साथ या फिर जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन पीडी या फिर BaSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। लिखेंगे जब एसिटिल क्लोराइड क्लोराइड का अपचयन 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 पीडी या BaSO4 की उपस्थिति में में कराते हैं तो एसिटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को कहते हैं रोजेमुंड अपचयन या फिर रोजेमुंड अभिक्रिया। बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आप इसको 2 से 3 बार अपनी रफ भरेंगे। ठीक है ना, तो ये लास्ट एक अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, इटार्ड अभिक्रिया है तो एक ही अभिक्रिया है और वो भी शायद आपके पेपर में आ सकता है। देखिए, मैंने वादा किया था, ये जो आपको 18 अभिक्रिया या फिर 17 अभिक्रिया, जितनी भी अभिक्रिया हुई होगी, इस अभिक्रिया में से आपको 5 अभिक्रियाएं आपके कॉपी में या फिर पेपर में सेम टू सेम मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। लास्ट है ईटार्ड अभिक्रिया, ईटार्ड अभिक्रिया। ठीक है, ईटार्ड अभिक्रिया क्या है, तो देखिएगा, ये टालुइन जो होता है, टालुइन C6H5CCH3, इसको कहते हैं टालुइन, और इसका जो है अपचयन होता है, सॉरी ऑक्सीकरण होता है, किसकी उपस्थिति में, Cr2 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 सॉरी CrO2 Cl2 की उपस्थिति में। ठीक है, Cr2 क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में इसका, ये टालुइन जो है, इसका ऑक्सीकरण अर्थात इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनेगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, निकालिए 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से दे दीजिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा CH, और यहाँ से O जुड़ जाएगा तो CHO बना लेगा, यानी C6H5CHO, और ये होता है बेंजल्डिहाइड। क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड। अच्छा, एक और इसका वो देख लेते हैं स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपका टालुइन CH3, और यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, तो आप सीधे जानेंगे कि इसमें से H2O जो है वह बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो बचेगा ऐसे कुछ, ये बेंजीन तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा और इसमें CHO, यानी यह है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, जब टालुइन का ऑक्सीकरण CrO2Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं
कराते हैं तो 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 बेंजल्डिहाइड हाइड का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को ईटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका था नेमिंग रिएक्शन। लगभग 18 या फिर 17 नेमिंग रिएक्शन हो चुके हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक प्रोवाइड करें। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ आया होगा तो कमेंट कर देंगे कि सर ये वाला जो है नहीं समझ आया है, उस पर एक और वीडियो, अच्छी सी वीडियो बना के डाल दीजिए, तो हम प्रयास करेंगे कि वो आपको अच्छे से हम समझा सकें। ठीक है, तो ऐसे ही प्यारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।